Hello, I am Shahnawaz and I am continuing the chapter Reflection and Refraction. And in this part 20 lecture, I will explain image formation by concave lens. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, उसका इमेज विजुअलाइजेशन देखा, लीनियर मैग्निफिकेशन हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे से। अब बारी है जो हमारा सेकंड टाइप का लेंस था, कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस के बारे में हम समझेंगे कि बेसिकली व्हाट अबाउट द रिफ्रैक्शन विद कॉन्केव लेंस। इट मीन्स कि जब कोई लाइट रे कॉन्केव लेंस पर आती है, इंसिडेंट होती है, तो उसका रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। और ऑब्वियसली जब लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा, कॉन्केव लेंस से वो पास होगी एक से ज़्यादा लाइट रे, तो डेफिनेटली वहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज भी फॉर्म होगी। तो चलिए आज हम देखते हैं इस लेक्चर में कि कॉन्केव लेंस से किस तरह से इमेज फॉर्म होती है और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा लेक्चर है, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस बाय द कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस से अगर आपको इमेज बनानी है या कॉन्केव लेंस से अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो उसके रूल क्या होते हैं, उसका रे डायग्राम बनाने के रूल्स क्या होंगे। तो रूल फर्स्ट ये कहता है, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज रिफ्रैक्टेड इन सच अ वे दैट द रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। इस डायग्राम से समझिए, पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस आप देख सकते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही अगर कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है, और जब ये इस कॉन्केव लेंस पर इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होगी, अपने पाथ से डेविएट होगी, अपने पाथ से डेविएट होगी। और इस डेविएटेड रे, मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगी, इस डेविएटेड रे को अगर हम थोड़ा सा बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो एक्सटेंडेड रे है ये इस कॉन्केव लेंस के फोकस से आ रही है, इस कॉन्केव लेंस के फोकस से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक्चुअल में कॉन्केव लेंस क्या करता है, रेस को डाइवर्स करता है। इसने रे को डाइवर्स कर दिया है ना, लाइट रे पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के और इसने उसे क्या कर दिया, डाइवर्स कर दिया। तो डाइवर्जेंट जो रे है उस लाइट रे को अगर हम देखना चाहें तो जब हम उसे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये जो बैकवर्ड एक्सटेंडेड रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर मौजूद फोकस पर जाकर मिलेगी। तब हम ऐसा लगेगा कि ये जो डाइवर्जेंट रे है ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ठीक है। तो रूल फर्स्ट यही कहता है, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट द रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो आई होप कि आपको फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल सा रूल था। चलिए सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस में था। सेकंड रूल, रूल सेकंड क्या कहता है, अ रे ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई लाइट रे इस कॉन्केव लेंस पर इस तरह से इंसिडेंट होती है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, सेंटर ऑफ द कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर से जब ये पास होती है तो आफ्टर पासिंग, या मैं ऐसा कहूँ कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी और बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएगी। क्लियर। तो लाइट रे जब कॉन्केव लेंस पर इस तरह से इंसिडेंट हो कि वो सीधे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस ये लाइट रे अनडेविएटेडली सीधी सीधी निकल जाएगी। सो द रे ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासिस थ्रू द लेंस अनडेविएटेड। तो आई होप आपको सेकंड रूल भी समझ में आ गया होगा। तो कॉन्केव लेंस के लिए बेसिकली दो ही रूल हमें देखने हैं, दो रूल थे जो बेसिकली हमें रे डायग्राम में यूज़ करना है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए अब हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। तो जिस तरह से कॉन्वेक्स लेंस में हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था और हमने ये देखा था कि किस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रख रहे थे और फिर हमने उसकी इमेजेस को देखा, उसकी इमेजेस की लोकेशन को, उसके नेचर को देखा। उसी तरह से हमें कॉन्केव लेंस के लिए भी इमेज फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, हम ऑब्जेक्ट को कॉन्केव लेंस के रिस्पेक्ट में अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे और फिर उससे उस पर हम ये जो हमने दो रूल्स पढ़े हैं, रूल फर्स्ट एंड रूल सेकंड, इन्हें हम अप्लाई करेंगे। इनकी मदद से हम रे डायग्राम बनाएंगे एंड देन आफ्टर मेकिंग द रे डायग्राम हम ये पता करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बन रही है, किस नेचर की बन रही है। तो चलिए पहले हम कंसिडर करते हैं, पहला केस हम कंसिडर करते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ठीक है, ये कॉन्केव लेंस से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस कॉन्केव लेंस के सामने हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। ऑब्जेक्ट को हम ऑब्वियसली कैसा प्लेस करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस पर।
ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग हम देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर प्लेस्ड है। तो आप देख सकते हैं ये प्लेस्ड है ऑप्टिकल सेंटर ओ और इन्फिनिटी के बीच में। आपने कहीं पर भी आप इसे प्लेस कर दीजिए, कहीं पर भी आप इसे प्लेस कर दीजिए, ठीक है। क्या होगा, लाइट रे इसके पॉइंट बी से, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो टिप बी है, इस टिप बी से हमने दो लाइट रेज इमर्ज की। पहली लाइट रे बी डी और दूसरी लाइट रे बी ओ। जो लाइट रे बी डी है वो कैसी है, पैरेलल है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। दो लाइट रे क्यों इमर्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इमेज को फॉर्म करने के लिए कम से कम दो लाइट रे का इंटरसेक्शन होना ज़रूरी है, और लाइट रे का दो लाइट रेज का इंटरसेक्शन होना ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ से दो लाइट रेज इमर्ज कर रहे हैं। तो हमने पहली लाइट रे जो कंसिडर की है वो कंसिडर की है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हमने लाइट रे कंसिडर की बी डी। क्या होगा, जब ये लाइट रे इंसिडेंट होगी इस कॉन्केव लेंस पर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ये कैसी होगी, डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होगी। और अभी हमने रूल फर्स्ट पढ़ा कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती है तो हमें ऐसा लगता है आफ्टर द रिफ्रैक्शन कि वो फोकस से आ रही है। तो ऑब्वियसली ये जो डी एम है, इस डी एम लाइट रे को जब हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये कहाँ पर जाकर मिल रही है, इस फोकस पॉइंट F1 पर, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पैरेलल लाइट रे हमें ऐसा लगेगा, डी एम रिफ्रैक्टेड रे ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। ऑब्वियसली सेकंड वाली जो लाइट रे है वो भी हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी से, टिप बी से। ये हमने सेकंड रूल के तहत क्या किया, सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट करवा दिया। ऑप्टिकल सेंटर पर जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो उसका पाथ में डेविएशन नहीं होगा और वो अनडेविएटेडली पॉइंट ओ से या ऑप्टिकल सेंटर ओ से सीधी सीधी पास हो जाएगी। तो हम ये जब ये देखेंगे कि ये दोनों लाइट रे बी डी और ये दूसरी वाली लाइट रे बी ओ, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे हमने बी डैश से डिनोट किया हुआ है, बी डैश, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये बी डैश से डिनोट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो दोनों लाइट रे है ये पॉइंट बी से निकल रही थी ऑब्जेक्ट के, इसलिए इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इसलिए ये बी डैश है। ऑब्वियसली इस बी का जो सेकंड पॉइंट था वो ए प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा था, इसलिए इस बी डैश से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसा कि हमने कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन के लिए मेथडोलॉजी में देखा था कि अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर। ऑब्वियसली ये जो परपेंडिकुलर का जो बैक होगा वो कहाँ पर होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, ए डैश कहलाएगा वो, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो ए डैश बी डैश है ये क्या है, इमेज है ए बी की। तो ऑब्वियसली ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ द ए बी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अब देखें तो ये इमेज की लोकेशन क्या हुई, तो इमेज की लोकेशन हुई बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में, है ना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में। सेकंड थिंग, इमेज कैसी है, इरेक्टेड है, सीधी है, आप देख सकते हैं इमेज कैसी है, सीधी है। थर्ड थिंग, इमेज की अगर हम बात करें इसके नेचर की, तो ये रियल है या वर्चुअल, तो देखिए यहाँ पर रियल इंटरसेक्शन नहीं हुआ था, आपने इंटरसेक्शन करवाया है। मतलब ये जो बैकवर्ड रे थी, डीएम जो था आपका, डीएम जो डाइवर्जेंट रे थी, इससे आपने क्या किया, बैकवर्ड एक्सटेंड करके इस बीओ के साथ में इंटरसेक्ट करवाया है, इसलिए यहाँ पर ये जो इमेज होगी ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो चलिए लोकेशन ऑफ द इमेज हमें पता चल गया, ये बिटवीन ओ एंड एफ होगी। ओ एंड एफ हमारे इस केस में ये F1 है, आप इसे यहाँ पर F1 भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स नॉट एन इशू। नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, इमेज कैसी है, वर्चुअल है, मैंने अभी आपसे कहा, इरेक्टेड है, सीधी है और डिमिनिश्ड है। सबसे खास बात, ये जो इमेज है इसका साइज इस ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा है, छोटा है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए सेकंड केस कंसिडर करते हैं। अब जैसे आपको आ रहा होगा या अब समझ में कि जैसे पहले वाले केसेस में जब कॉन्वेक्स लेंस हमने पढ़ा था तब काफ़ी सारे केसेस हमने कंसिडर किए थे, लेकिन कॉन्केव लेंस के केस में क्या होता है कि आप ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दें, कहीं भी रख दीजिए आप, ये वाला ही जो रिज़ल्ट होगा उसका यही होगा जो अभी आपको नज़र आ रहा है, इमेज का रिज़ल्ट जो होगा वो यही होगा। इसलिए यहाँ पर जो सेकंड केस होगा वो अब सीधे क्या होगा कि हम इस ऑब्जेक्ट को उठाकर कहाँ पर पुटअप कर देंगे, इन्फिनिटी पर, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है भी इसको आप पुट कर दीजिए सीधे इन्फिनिटी पर। तो केस टू जो होगा हमारा, ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पर प्लेस किया। अब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत बड़ा होगा, इसलिए वहाँ से लाइट रे आ रही है, ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो ऑब्वियसली वहाँ से लाइट रे अब आ रही है पैरेलल, क्योंकि हमें पता है बेसिकली कि इन्फिनिटी
जो होता है इन्फिनिटी पे पैरेलल लाइट रे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर जो टिप होगा उस टिप से लाइट रे निकल रही होगी और ऑब्वियसली वो हमें पैरेलली अपीयर हो रही है। और ये पैरेलल लाइट रेज जब होगी कहाँ पर आएगी, पैरेलल लाइट रेज जब इस कॉनकेव लेंस पर अब इंसिडेंट होगी, तो देखिए पैरेलल लाइट रेज ऑब्वियसली इस कॉनकेव लेंस पर जब इंसिडेंट हुई तो यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन हुआ। ये लाइट रे बी जो है, लाइट रे बी का जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये डी जो डाइवर्जेंट रे होगी या रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है। इसे हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, बैकवर्ड एक्सटेंड किया हमने तो ये कहाँ पर आकर मिल रही है, प्रिंसिपल फोकस पर आकर मिल रही है, सॉरी इस प्रिंसिपल एक्सिस पर आकर ये मिल रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। वहीं पर हमने क्या किया, जो सेकंड लाइट रे कंसिडर की बी ओ, और ये बी ओ जो है वो इस कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और ऑप्टिकल सेंटर से जब ये पास होगी तो ये जो रिफ्रेक्टेड रे है वो इस कॉनकेव लेंस से सीधी सीधी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है सेकंड रूल कि जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होगी तो वो सीधे सीधे अनडेविएटली पास हो जाएगी। सो फाइनली ये दोनों लाइट रेज जो है, ठीक है, बी ओ और जो बैकवर्ड एक्सटेंडेड लाइट रे है डी एम, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पर, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट जो होगा, अब ये पॉइंट ऑब्वियसली कोई पॉइंट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कंसिडर करूँ कि इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है उसके पॉइंट बी से दोनों पैरेलल लाइट रेज आ रही है, तो इस पॉइंट को मैं बी डैश से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो लाइट रे इंटरसेक्शन हुआ है, ठीक है, इसका जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये जो होगा दिस वन इज़ बेसिकली द इमेज। अब अगर हम देखें तो ये जो इमेज है, इस इमेज का जो साइज़ है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के साइज़ में बिल्कुल पॉइंट साइज़ होगा, है ना। ऑब्जेक्ट का साइज़ इन्फिनिटी पे कितना बड़ा होगा, इन्फिनिटी साइज़ का हो सकता है, मे बी पॉसिबल, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में ये जो इमेज का साइज़ दिख रहा है ये तो बहुत छोटा है। तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं द साइज़ ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ पॉइंट साइज़, ठीक है। इमेज का साइज़ विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज़ कैसा है, पॉइंट साइज़ का है। दूसरी चीज़ इसलिए कैसी होगी, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटी, ठीक। सेकंड थिंग, इमेज कैसी है, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है इमेज रेस का, वो कैसा है, वर्चुअल। क्योंकि यहाँ पर जो ये जो लाइट रे है आपने बैकवर्ड एक्सटेंड की तब जाकर ये इसके साथ में इंटरसेक्ट हुई, रियल में तो हो नहीं रही थी, इसलिए ये जो इमेज होगी अगेन कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। द थर्ड थिंग, इमेज कैसी है, इमेज इरेक्टेड है, सीधी है, इमेज हमेशा कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। तो यहाँ पर अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन क्या होगी इमेज की लोकेशन होगी एट द फोकस पॉइंट, है ना। इमेज की लोकेशन क्या है, फोकस पॉइंट पर। तो चलिए हमने दोनों केसेस कंसिडर किए। तो पहले वाला केस था, हमने सपोज अगर एट इन्फिनिटी की बात करूं तो इमेज कहाँ पर बन रही है, फोकस पर बन रही है। इमेज कैसी है, हाईली डिमिनिस्ड है और पॉइंट साइज़ की है, और सबसे खास बात वर्चुअल है और इरेक्टेड है। और इसके पहले वाला केस जब हमने देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा सा और क्लोज ले आए, या इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर रखा हुआ है, बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस, तब इमेज कहाँ पर बन रही थी, तब इमेज जो बन रही थी वो फोकस पॉइंट पर बन रही थी, है ना, फोकस पॉइंट पर बन रही थी, सॉरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही थी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही थी, और कैसी थी, डिमिनिस्ड थी, बहुत छोटी थी, और वर्चुअल एंड इरेक्टेड थी। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मतलब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तब उसकी इमेज कहाँ पर थी, फोकस पर थी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया तो इमेज भी कहाँ सरक गई, लेंस की तरफ आ गई। मतलब ऑब्जेक्ट को आपने लेंस की तरफ बढ़ाया तो इमेज भी लेंस की तरफ बढ़ गई, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इमेज जो है दोनों ही केसेस के अंदर कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्टेड होगी, ठीक है। तो आई होप आपको इमेज फॉर्मेशन विद द कॉन्केव लेंस समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि आपको दो लेंसेज दिए हुए हैं, पहला कॉन्वेक्स और कॉन्केव, और आपसे कहा कि बताइए इनमें से कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉन्केव कौन सा है, तो ऑब्वियसली दोनों को आप हाथ लगा कर देख लेंगे कि भाई जो उठा हुआ दिख रहा है, उभरा हुआ दिख रहा है, वो कॉन्वेक्स है, जो थोड़ा दबा हुआ दिख रही है, केव टाइप का दिख रहा है, वो कॉन्केव लेंस है। लेकिन अगर आपको रेस्ट्रिक्शन दे दिया जाए कि भाई आपको हाथ नहीं लगाना है, बिना हाथ लगाए जो है आप बताइए कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉन्केव है, तो बड़ा सिंपल सा है। उसके लिए क्या कीजिए कि आप सपोज़ कोई बुक ले लीजिए, या सपोज़ कोई ऐसा टेक्स्ट मटेरियल ले लीजिए, उस पर वो लेंस को रखिए। तो देखिए अगर वो टेक्स्ट मटेरियल हमें बिना किसी लेंस के इस तरह से दिखाई दे रहा था, जैसा कि अभी ऊपर दिखाई दे रहा है, ए सीन विदाउट द लेंस, फिर आपने उस लेंस की मदद से जब उसे देखा तो आपको कैसा नज़र आया, वो थोड़ा सा लार्ज या मैग्नीफाइड नज़र आया। तो अगर वो आपको लार्ज या मैग्नीफाइड नज़र आए तो डेफिनेटली वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस हमने देखा था ना पिछले प्रीवियस लेक्चर में, कॉन्वेक्स लेंस के इमेज विजुअलाइजेशन में,
कि मैक्सिमम टाइम जो इमेज होगी वो कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड। ऑब्वियसली जो अगर आपने दूसरा लेंस लिया और उसकी मदद से अगर देखा और अगर वो आपको पहले रियल जो उसका साइज़ है उससे छोटा नज़र आए, जैसा कि थर्ड वाले केस में आपको नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो लेंस कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। क्योंकि देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले जस्ट देखा कि हमने दोनों ही केसेस में, कॉनकेव लेंस के दोनों ही केसेस में हमने देखा कि इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है, छोटी है। तो ऑब्वियसली कॉनकेव लेंस कैसी करता है, इमेज को छोटा बनाता है, इमेज को छोटा करता है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने लेंस से उस टेक्स्ट मटेरियल को देखा और अगर वो आपको एक्चुअल साइज से छोटा नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली वो जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इमेज जो होगी वो ऑब्वियसली छोटी होगी और वो जो लेंस होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। तो देखिए कितना आसान है, विदाउट टच ऑफ द लेंस आप पता कर सकते हैं कि वो लेंस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। सो इफ़ द इमेज ऑफ द prints appears enlarged, then the lens is convex lens, and if the diminished, then the lens is concave lens. और अगर यूजेस ऑफ द लेंसेज की बात करें तो देखिए लेंस के बहुत सारे यूज़ होते हैं। सबसे बड़ा यूज़ तो उसका स्पेक्टेकल्स में होता है। आप यूज़ करते हैं आपका चश्मा, ठीक है, उसमें लेंस का यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप्स है, कैमराज है, टेलीस्कोप है, उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे बाइनोकुलर्स हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पर लेंसेज का यूज़ होता है, ठीक है। तो लेंस का यूज़ हमारी डेली रूटीन लाइफ में काफ़ी सारी जगह होता है, तो हम इसे महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और बेसिकली जैसा मैंने अभी कहा कि स्पेक्टिकल्स में होता है ना, जो हम चश्मा लगाते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें लेंस का यूज़ होता है। तो वो बेसिकली लेंस ही एक तरह का जो चश्मे का ग्लास है आपका, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर काफ़ी सिंपल था, काफ़ी आसान था। डेफिनेटली इसमें अगर कोई इसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार ज़रूर देखेंगे, आई होप। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन।